हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कलिबंगान कहाँ स्थित है? कलिबंगान है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। इसमें आंसर नहीं है, लिख दे रहे हैं हड़प्पा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवता था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है। तो ये जो सभ्यता है क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कि कांस्य युग की सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जो कि मोहनजोदड़ो था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत कौन एक नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य जो है कि नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मंडा से मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता है जो कि भारत के पश्चिम और उत्तर दिशा में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसमें गोवा हो चुका है, भोगवा लिख दे रहे हैं हम। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला? तो रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 ईस्वी में मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर जो मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, यानी हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा का उत्खनन यह है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो फुट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम कार्य अजातशत्रु ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश का काल था? तो जीवक वैद्य जो है कि हर्यक वंश का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रुद्रदमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ए।
आगे बढ़ते हैं, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रभावती गुप्ते के अभिलेख में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो भूमि अनुदान से प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है कि सातवाहन काल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्षी वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एरन यानी सागर में। ठीक है, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 13वां अभिलेख से। ठीक है, 13वां शिलालेख से। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है? तो इसका आंसर है बी, देवदत्त राम कृष्ण भंडारकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, प्रयाग प्रशसित की रचना किसने की? प्रयाग प्रशसित की रचना हरिसेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर भी फरहान होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुप्त काल। आगे बढ़ते हैं, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मौर्य वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य या चाणक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो जो मेगास्थनीज था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशसित से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो जो नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अशोक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त को प्रियदर्शी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी होती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से इसका आंसर होगा ए, मौर्य काल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामंत्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राम नरेश कृष्ण ने किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है जो कि 18 है। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया? वजीज को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वजीज को सामाजिक ग्रंथों में लोकतंत्र कहा गया है। और क्वेश्चन में आपको कभी कभार देखने को मिल जाएगा गणतंत्र, तो इसको मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि गणतंत्र और लोकतंत्र है जो कि एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, यही आंसर होगा। ठीक है, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।